दोस्तों इंग्लिश के अंदर दो टाइप की वॉइस होती है, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव। एक्टिव का मतलब हम लोग जानते हैं सतर्क रहना। कहने का मतलब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जब एक्टिव रहता है कोई काम करते हुए, मतलब सब्जेक्ट अगर खुद काम करता है तो वो होती है एक्टिव वॉइस। जैसे मुकेश राइट्स अ लेटर, मुकेश लेटर लिखता है तो मुकेश यहाँ पर एक्टिव है, मुकेश खुद लेटर लिख रहा है। मुकेश यहाँ पर सब्जेक्ट है और वो खुद लेटर लिख रहा है। अब दोस्तों इसी को अगर हम लोग पैसिव वॉइस में बदलें तो कैसे बदलेंगे? अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश, एक लेटर मुकेश के द्वारा लिखा जा रहा है। अब अगर हम हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें, दोनों में बात वही है, बात कुछ बदली नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे लेटर तो मुकेश ही लिख रहा है ना, लेकिन गौर से देखो दोस्तों, यहाँ पे बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि मुकेश लेटर लिख रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि लेटर मुकेश के द्वारा लिखा जा रहा है। पहले वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट एक्टिव है, यानी कि मुकेश एक्टिव है। दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब एक्टिव है, यानी कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम एक्टिव है। यही होती है दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं कि ये एक्टिव से पैसिव बना कैसे। मतलब सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए जिससे ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गई। दोस्तों इस सेंटेंस में मुकेश पहले था और इस सेंटेंस में मुकेश आखिर में आ गया, और जहां पे एक लेटर था वो एक लेटर आगे आ गया। तो ये चीज तो दिमाग में डाल लो दोस्तों, ये चीज तो फिक्स है कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त लास्ट में पड़े ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और पहले पड़े सब्जेक्ट को आखिर में ले जाना है जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा था। ये चीज बहुत सिंपल है, बच्चा भी समझ जाता है। तो यहां पे चेंजेस जो होंगे वो बीच में होंगे। कहने का मतलब यहां पे राइट्स बन गया इज रिटन। कहने का मतलब अगर हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। यहां पे राइट वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक चीज और है जो यहां पे जुड़ती है, वो है ये बाय। आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को बदलो, ये बाय को तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या सारे टाइप के सेंटेंस हमको ऐसे ही बदलने हैं क्या? मतलब सेंटेंस हमें पास्ट में दे दिया जाए, फ्यूचर में दे दिया जाए, सेंटेंस कंटिन्यू हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बदलेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को बदल करके देखते हैं, हमको सब समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यहां पे सारे नियम अप्लाई हो गए। अ लेटर पहले आ गया, इज रिटन थर्ड फॉर्म भी आ गई, बाय भी आ गया, लेकिन यहां पे ही हिम बन चुका है। वो सब आपको पता होगा क्योंकि यहां पे सब्जेक्टिव केस था और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहां पे सेंटेंस नेगेटिव में पूछा गया है, वही नियम अप्लाई करेंगे। अ लेटर पहले आएगा, इज नॉट रिटन बाय हिम। यहां पर डज नॉट बदलकर बन गया इज नॉट। राइट की थर्ड फॉर्म लग गई रिटन और इसके आगे बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रोट अ लेटर। अब यहां पे हमें सेंटेंस में क्या चेंज दिख रहा है कि यहां पे सेंटेंस पास्ट में पूछा गया है कि उसने लेटर लिखा। अब वही नियम हम लोग लगाएंगे, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। यहां पे दोस्तों वाज क्यों आया? क्योंकि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट में है, तो ऑब्वियसली यहां पर वाज जुड़ेगा ही। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। अब सामने वाला एक और एक्टिव वॉइस रखता है आपके सामने जिसमें वो पूछता है ही डिड नॉट राइट अ लेटर। मतलब यहां पे उसने नेगेटिव में पूछा है तो अब नेगेटिव में ही इसको जवाब देना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, हमको नॉट लगा देना है। अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम। अगर यही चीज हमसे कोई फ्यूचर में पूछे, फ्यूचर एक्टिव वॉइस में पूछे ही विल राइट अ लेटर, कि वो एक लेटर लिखेगा, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। इसमें भी दोस्तों कुछ चेंज नहीं होगा, बस विल के आगे बी लग जाएगा, बाकी सारे नियम अप्लाई करेंगे। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब दोस्तों यही चीज उसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछ ली, मतलब ही इज राइटिंग अ लेटर, इसको बदलो।
पैसिव वॉइस में। इसमें भी करना कुछ नहीं है, इसमें बीइंग जोड़ देना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब यही सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस में पूछा गया है, मतलब ही वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट में वो लेटर लिख रहा था, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो कैसे बदलोगे? इसमें भी बीइंग लगा देना है दोस्तों। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। अब दोस्तों परफेक्ट टेंस में अगर इस चीज को पूछे कोई, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में पूछे ही हैज रिटन अ लेटर, इसको बदलो। तो दोस्तों इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बीन जोड़ देना है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। और अगर पास्ट परफेक्ट में पूछे ही हैड रिटन अ लेटर, इसको बदलो। तो दोस्तों इसको भी बीन लगा देना है। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो यहां पे दोस्तों हमने टेंस के हिसाब से एक्टिव को पैसिव में बदला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की ट्रिकी एक्टिव वॉइस सबसे पूछी जा सकती है, तो कुछ चीजें हमें यहां पे याद रख लेनी होगी कि एक्टिव वॉइस में हमारे सामने अगर डज नॉट और डू नॉट आए तो पैसिव वॉइस में हम उसको नॉट बना देंगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में हम लोग वाज वर्ब का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर डिड नॉट हो तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस नॉट का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर विल शैल या फिर कोई मॉडल हो तो पैसिव वॉइस में हम लोग विल शैल मॉडल के आगे बी लगाएंगे। एक्टिव वॉइस अगर कंटिन्यूअस में हो तो उसमें हम बीइंग लगाएंगे। और लास्ट में अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड ऐसा कुछ भी आए तो पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज होगा। तो दोस्तों अगर हम इन रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो किसी भी टाइप की एक्टिव पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं।